तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 के 10 क्वेश्चन को देख लिया और उससे पहले हमने परिचय 8.1 को समझा था, यानी इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर इससे पहले आपने कम से कम परिचय वाले 8.1 वाली परिचय वाले वीडियो को देख लीजिए, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तब आइए इस वाले क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने देख लिया है तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है? a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का विस्तार कीजिए। विस्तार वगैरह कैसे करना है ये हमने बता दिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे क्या बोला है, इसका प्रयोग करते हुए √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का कंपेयर करो, ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो आपको एक मान मिलेगा, वो है यहाँ पे a की जगह पे क्या है, √3 है, यानी हमारे पास a का मान है √3 और b की जगह पे क्या है, ध्यान से देखो तो √2 है। जहां b है वहां √2 है और बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है, यानी b का मान हमारे पास है √2। ठीक है, तो अभी इसके दूसरे क्वेश्चन को, जब हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन इसका मान निकालेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तब तक हम इसको किनारे कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं, हमको क्या करना है, विस्तार करना है। चलो आओ विस्तार कर लेते हैं। चलो यहां पे लिखा है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। क्या है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। ठीक है, इसका हमको विस्तार करना है। चलो विस्तार करते हैं। a प्लस बी की पावर 4 को हम विस्तार करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको फॉर्मूला पता है ना, n वाला फॉर्मूला। चलो उसी वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। n की जगह पे कितना है 4, तो हम इसको लिखेंगे 4c0, 4c0, a की पावर 4, a की पावर 4 और b की पावर 0। ठीक है, इसी तरह लगाते हैं। प्लस अब क्या करेंगे, 4c1 लगाएंगे, 4c1, a की पावर 1 घट जाएगा, यानी 4 से 3 हो जाएगा और b की पावर 1 बढ़ जाएगा। यहाँ b की पावर 0 था, अब क्या हो जाएगा, b की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, पता है ना, a की पावर घटती है और b की पावर बढ़ती है। समझ गए? अच्छा अगला क्या होगा, 4c2 होगा और a की पावर 1 और घट जाएगा तो a की पावर 2 हो जाएगा और b की पावर 1 और बढ़ जाएगा तो 1 से 2 हो जाएगा। चलो अगला क्या होगा, 4c3 होगा, 4c3, a की पावर 1 और घटेगा तो 2 में से 1 बचेगा और b की पावर 1 और बढ़ गया तो b की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्या होगा, 4c4, 4c4, इसमें कुछ रटने वाला कोई चीज नहीं है, फॉर्मूले को भी नहीं रखना है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कैसे फॉर्मूला आता है। परिचय 8.1 और प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लिया होगा तो आपको इसको समझने में, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे देखना, a की पावर 1 और घट जाएगा तो a की पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। b की पावर 3 है, इसमें 1 और जोड़ दो तो b की पावर कितना हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा। समझे? अच्छा हमने इसको देख लिया, अब हमको इसको भी तो तोड़ना है, इसको भी अब हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो माइनस है, चलो माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी जो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम कोष्टक लगा के तोड़ेंगे, क्योंकि माइनस जब इसमें गुणा होगा तो चिन्ह में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, हमने तो पढ़ा है प्लस वाला, तो हमने कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ये प्लस वाले इसको हम कैसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम a माइनस बी है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास a माइनस बी है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी होल की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब जहां जहां माइनस होगा पावर के हिसाब से बाकी चिन्ह हम बदल देंगे। चलो आगे देखते हैं, a की पावर कितना होगा, पहले हम लिखेंगे 4c0, n के जगह पे 4 है। ठीक है, तो 4c0 a की पावर, बोलो a की पावर, हाँ 4 होगा। ठीक है, b की पावर कितना होगा, 0। ठीक है, क्योंकि a की पावर मैक्सिमम होगा, b की पावर सबसे कम होगा, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। चलो आगे क्या होगा, 4c1
ए की पावर 1 घटेगी और बी की पावर 1 बढ़ जाएगी। तो ए की पावर 1 घट गई तो ए की पावर 3 हो गई, और बी क्या है, बी की जगह क्या है, माइनस बी है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी की पावर 0 था, ठीक है, तो उसका मान 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस बी की पावर 1 आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे हम इधर लिख देते हैं 4C1 देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, 4C2, ठीक है। 4C2 ए की पावर 1 और घट गया तो ए की पावर 2 और माइनस बी की पावर 2। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा ये सब कैसे हम लिख रहे हैं। अगला क्या होगा, 4C3 ए की पावर 1 और घट जाएगा यानी 1 और माइनस बी की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, 4C4 ए की पावर 1 और घट जाएगा तो ए की पावर 0 हो जाएगा, और ए की पावर 0 यानी उसका मान 1 आ गया, और यहाँ पे 1 और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और यहाँ पे एक कोष्टक है, एक कोष्टक ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना देगा कि नहीं। ये माइनस इसके साथ जब गुणा होगा, देखो ये सब गुणे में है, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका माइनस यहाँ ना रख करके, यहाँ हम ना रख करके, ठीक है, ठीक है, बी को हम यहीं रख देते हैं और इसका माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, ठीक। अच्छा अगली लाइन में लिख लेना यार, हम तो मिटा दे रहे हैं, हमारा बोर्ड है, ठीक है। चलो एक लाइन और बढ़ा लेना, तुम लोग ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत पड़ेगी क्योंकि जगह कम है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे माइनस बी की पावर क्या है, 2 है, यानी सम संख्या है। सम संख्या किसी का पावर होता है तो ये जो पावर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी, ठीक है। तो माइनस बी गुणे माइनस बी यानी बी की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी हटा दे रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बी की पावर 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने प्लस नहीं लिखा था, चलो यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे माइनस बी की पावर कितना है, 3 है, यानी विषम संख्या है, यानी माइनस बी गुणे माइनस बी गुणे माइनस बी करेंगे तो माइनस बी की पावर 3 आ जाएगा, माइनस बी की पावर 3, और वो माइनस इसको प्लस बना देगा। अरे माइनस बी की पावर क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या का जब हम गुणन मतलब इसका मान निकालते हैं तो ऋणात्मक में आएगा, तो ये ऋणात्मक मान इस धनात्मक मान को ऋणात्मक बना देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b की पावर 3 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर से देखो क्या है, माइनस बी की पावर क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या होगा तो यानी इसका मान क्या आ जाएगा, धनात्मक में आएगा, तो हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, सीधे लिख देते हैं b की पावर 4। अब अच्छा लग रहा है देखने में। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे ताकि ये ब्रैकेट टूटे, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो कंपोनेंट है इसको रख देते हैं। हमारे पास है 4C0 ए की घात 4, अगला है हमारे पास 4C1 ए की घात 3, बी की घात 1, लिखते नहीं वैसे हमने लिख दिया समझाने के लिए। अच्छा अगला क्या है, 4C2 ए की पावर 2 बी की पावर 2, अगला है हमारे पास 4C3 ए बी की पावर 4, अगला हमारे पास होगा 4C4 बी की पावर 4। अब देखो माइनस का हमने इसमें गुणा करना है ताकि ये ब्रैकेट टूट जाए, माइनस का हमने यहाँ पे गुणा किया तो ये हो जाएगा 4C माइनस लगा के 4C0 ए की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा अब ये माइनस माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये हो जाएगा 4C1 ए की पावर 3 और बी, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस बना देगा, ठीक है। तो माइनस हम इधर लिख देते हैं, माइनस प्लस के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बना देगा, माइनस बना दिया। अगला कंपोनेंट ये है, इसको हम लिख दे रहे हैं 4C2, अरे जैसा लिखा है वैसे हम लिख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। 4C2 ए की पावर 2 बी की पावर 2, और ये माइनस जब इस माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4C3 ए बी की पावर 3, फिर से ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा तो ये हो जाएगा 4C4 बी की पावर 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमको कुछ चीजें इसमें जीरो हो जाएंगी, देखो कैसे जीरो हो
यहाँ पे 4c0 a की पावर 4 है और यहाँ पे माइनस में है 4c0 a की पावर 4, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इसको जीरो बना देंगे। देखो वही चीज इसमें प्लस में है, वही चीज इसमें माइनस में है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 2 है और एक -2 है, ठीक है, तो इनका क्या होगा, इनका मान 0 आ जाएगा, ठीक। अच्छा अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, इनको देखो 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 यहाँ पे धनात्मक में है और यहाँ पे ऋणात्मक में है। 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 धनात्मक में ऋणात्मक में है, तो ये इसको 0 बना देगा। और कोई है, और कोई है, और कोई है, हाँ देखो 4c3 a b की पावर 4 -4c, अच्छा ये माइनस में है, चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे मिल गया, ये भी नहीं है, ओ हाँ ये तो 3 तो होना चाहिए यार, गलत हो गया, ठीक है। देखो यही चीज़ है ना, तो हमने गलती से 4 लिख दिया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे 4c4 b की पावर 4 यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है, माइनस में है, ठीक है, तो ये इसको 0 बना देगा। अब बाकी जो बचे हैं उनको देखते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 4c1 a की पावर 3 b है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो 4c1 a की पावर 3 b 4c1 a की पावर 3 b यानी 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4c1 a की पावर 3 b हो जाएगा कि नहीं। अरे एक आम यहाँ पे, एक आम यहाँ पे है, तो कुल कितने आम हो गए, 2 आम हो गए, ठीक है। 4c1 a की पावर 3 b 4c1 a की पावर 3 b 2 हो गया। अच्छा इसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो 4c3 a b की पावर 3 और यहाँ पे भी है 4c3 a b की पावर 3, ठीक है, तो एक इमली यहाँ पे, एक इमली यहाँ पे, कुल कितने इमली हो गए, 2, यानी 2 4c3 a b की पावर 3। अच्छा इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम लोग, कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ भी a b है, यहाँ पे भी a b है, यहाँ से हम a निकाल सकते हैं और b भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 भी निकाल सकते हैं, तो भी तो कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, और क्या है, a और b भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने इन दोनों में से a और b भी कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ पे भी a भी है, यहाँ पे भी a भी है, तो a भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 4c1 a हमने बाहर निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा, b भी तो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो एक खत्म। आगे क्या है, प्लस है, प्लस है। आगे देखो 2 हमने बाहर निकाल दिया, a हमने बाहर निकाल दिया और एक b हमने बाहर निकाल दिया, तो b की पावर 3 था, एक b हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, b का स्क्वायर, लेकिन उससे पहले भी तो बचा है 4c3 बचा है और b की पावर 2 बचा, समझे समझे। अच्छा अब इसका मान रख सकते हैं 4c1 4c3 का। देखो 4c1 का जो मान होगा 4c3 का भी मान वही होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया, एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता दे रहे हैं। NCA बराबर NCB आपस में बराबर कब होंगे, या तो A बराबर B हो, या तो N बराबर A प्लस B हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो N का मान कितना है, 4, तो n बराबर a प्लस बी नहीं हो सकता, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 ही होगा, यानी हम इसमें से 1 का मान निकाल देते हैं, वही उसका भी मान होगा, ठीक है। तो अब हम इसका मान निकाल देते हैं, चलो मान निकालो, कहाँ निकालते हैं, चलो ये निकाल देते हैं। हमारे पास 4c1 इसको हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल गुणे 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल, इसका मान आ जाएगा 4, निकाल लेना 4 ही आ जाएगा, 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा 4। चलो 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 अब हम इसको, इसके जगह भी 4 रख देते, इसके भी जगह भी 4 रख देते हैं, तो हमने 2ab इसके जगह पे हमने 4 रख दिया, a का स्क्वायर हो गया, प्लस इसके जगह पे भी हम 4 रख दे रहे हैं, b का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 फिर से कॉमन आ सकते हैं, कॉमन आ सकता है कि नहीं, ठीक है। 4 और 4 हमने कॉमन निकाल दिया, तो 4 दूना 8, अरे जो 4 यहाँ से कॉमन आएगा 2 में गुणा होगा ना, तो 8ab, अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया इसका विस्तार, यानी पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हो गया। अच्छा अगला बोला है, अगला बोला है इसका मान ज्ञात कीजिए।
इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, ये हमने जो बाहर निकाला है 8ab गुणे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर? इसी के तो बराबर है। अरे इसी के ना बराबर है, ये इसी का हमने मान निकाला है ना, इसका मान हमने ये निकाला है, इसी का विस्तार किया है पूरा पूरा, इसका हमने विस्तार किया है ना, ये यही है और इसका हमने विस्तार किया है, तो इसका मान आया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है हमारे पास? ये बराबर है a प्लस बी होल की पावर 4 माइनस a माइनस बी होल की पावर 4 के बराबर है। बराबर है ना? ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ना, पहला वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, जगह नहीं इसलिए हमने इस पे भी जोड़ दिया। चलो, हमको क्या पता है? अभी हमने बताया a बराबर √3 है, b बराबर √2 है, तो मान रख देते हैं, मान रख देते हैं। मान हमने रख दिया, a के जगह पे हमने कितना रख दिया? a के जगह पे हमने √3 रख दिया, b के जगह पे हमने कितना रख दिया? √2 रख दिया होल की पावर 4 माइनस, उसी तरह फिर से हमने a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2 रख दिया होल की पावर 4 बराबर इसी के हुआ। अरे ये इसके बराबर है, तो मान रखने पे भी यहाँ पे भी तो a b का मान रखोगे, a और b का मान रख देते हैं। 8 हमारे पास है, a की जगह पे कितना है? √3 है, b की जगह पे कितना है? √2 है। a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? a का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर करो तो 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर करना है यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मान निकालो कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 इसमें गुणा होगा तो 8 पंचे 40, 3 2 5, 5 जब 8 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। √3 √2 को गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो हमको इसका मान आ गया, हमारे पास इसका मान आ गया 40 √6। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है। पहला वाला क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहीं तक था। अब हमने क्या किया, a और b का मान जैसे इसमें रखा तो ये फिर से ही बन गया, इसी का तो हमको मान निकालना है, ये बन गया ना, तो इसका हमने मान निकाल दिया, मान रख करके a और b का। तो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सेम टू सेम है। क्या लिखा है? x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। इसका प्रयोग करके अन्यथा √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान निकालना बहुत ही सेम टू सेम है, बहुत आसान है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, अच्छा ये काम कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो प्लस को है हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे माइनस थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, प्लस वाला आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब माइनस वाला हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हमारे पास है x प्लस a की पावर 6 माइनस x माइनस a की पावर 6, ये है, इसका विस्तार करना है, तो चलो विस्तार कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा। चलो, x प्लस 1 की पावर 6 है, x प्लस 1 की पावर 6 है, पहले हम इसका विस्तार करते हैं। कितना हो जाएगा? n का मान कितना है हमारे पास? 6 है। चलो 6 है तो क्या लिखेंगे? NC0 यानी 6C0, ये 6 थोड़ा बड़ा बन गया, हाँ 6C0 x की पावर 6, x की पावर 6 और 1 की पावर 0। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। 6C1 x की पावर 5, x की पावर 5 और 1 की पावर कितना हो जाएगा? 1 की पावर 1। देखो हम आगे 1 की पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 की पावर चाहे कुछ भी लगा लो, मान हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम 1 की पावर आगे नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखो। आगे क्या हो जाएगा? 6C2 x की पावर कितना? x की पावर कितना? 4 हो जाएगा। देखो 4 5 6। ठीक है, और 1 की पावर अब कितना हो जाएगा? 2, 1 की पावर 2, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 6C3 x की पावर 3, 1 की पावर 3
अगला होगा हमारे पास 6c4 और x की पावर 2 और 1 की पावर 4। अच्छा, अगला टर्म क्या होगा, यहाँ लिख दें, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6c5 x की पावर 1। ठीक है, फिर से 1 की पावर 5 आएगा, यानी वो मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो आगे हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देखो 1 की पावर कुछ भी होगा, 1 की पावर ही ना आएगा, तो 1 की पावर चाहे कुछ भी लगा लो, मान हमेशा 1 ही आएगा। चलो अगला क्या होगा, अगला हमारे पास होगा 6 और x की पावर 0 हो जाएगा। x की पावर 1 था, अब क्या हो जाएगा, x की पावर 0 और 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 की पावर हमारे पास हो जाएगा 6। चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 1 की पावर 5, उसके बाद 1 की पावर 6। क्लियर है। आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस हम लगा देते हैं और बाकी हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में रहेगा तो ये माइनस इसमें गुणा होकर के कुछ चिन्हों को प्रवर्तित करेगा। वाह, प्रवर्तित करेगा। x माइनस 1 की पावर 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 1 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे देखो 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 देखो, हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस माइनस 1 की पावर होल की पावर 6, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, तो क्योंकि हमको प्लस वाला तो आता है, तो बाकी जो माइनस वाला होगा हम आगे देख लेंगे। चलो, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 6c0 x की पावर कितना, बोलो कितना, x की पावर 6। आगे क्या होगा, प्लस लगा दे रहे हैं, 6c, देखो 1 की पावर 0, उसको तो लिखेंगे नहीं, 6c1 और x की पावर कितना, x की पावर कितना, x की पावर 5, और देखो b क्या है, -1 है, यानी -1 की पावर 1 होगा कि नहीं। चलो अगला क्या होगा, प्लस 6c2 x की पावर 4 और -1 की पावर 2, और इसी तरह अगला टर्म होगा हमारे पास 6c3 x की पावर 3 और -1 की पावर 3, और अगला टर्म होगा उसी तरह हमारे पास 6c4 x की पावर 2, इसको हमने भी ब्रैकेट में कर दिया। चलो आगे क्या होगा, इसका एक पावर बढ़ जाएगा, तो यानी -1 की पावर 4। हाँ, आगे दो टर्म और बचे हुए हैं, क्या है, 6c, 4 तक हमने देख लिया 6c, अब हम 5 देखेंगे, और x की पावर एक और घट जाएगा, यानी x ही रहेगा। x की पावर 2 था, उसमें से एक और पावर घट गया, x की पावर 1, और यहाँ पे -1 की पावर कितना पहुंच गया, 5 तक। एक और टर्म बचा है, क्या, 6c6, अरे हम इसको 6 तक तो लाना है, 0 से लेकर के 6 तक लाना है। हाँ, तो 6c6 x की पावर 0, तो यानी उसका तो मान 1 हो गया, और -1 की पावर कहाँ तक पहुंच गया, 6। अब हमने ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो, अब हम इसको तोड़ेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। देखो यहाँ पे क्या है, 6c0, इसको ऐसे लिख देते हैं, 6c0 x की पावर 6, और अगला क्या है, 6c1 x की पावर 5, बाकी 1 की पावर 1 ही, चलो खत्म हो गया। अरे 1 की पावर 1 ही होगा ना, तो ये इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1 की पावर चाहे जितना हो, उसका मान 1 होता है, तो हम इसको अब नहीं देख रहे हैं। आगे क्या है, 6c2 x की पावर 4, 1 की पावर 2 का मान 1 हो गया। आगे हमारे पास है 6c3 x की पावर 3। आगे हमारे पास है 6c4 x की पावर 4, सॉरी x की पावर 2, x की पावर 2, और अगला है हमारे पास 6c5x 1 की पावर 5, और अगला है हमारे पास 6c6 1 की पावर 6, अरे 1 की पावर 6 है, तो उसका मान तो 1 ही होगा, उसको हमने हटा दिया। चलो अब देखो, ये माइनस इसमें गुणा होगा, पहले माइनस को गुणा बाद में करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 3 है, तो ये भी तो माइनस वगैरह आएगा, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मान क्या है,
6c0 x की पावर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 है, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस बना देगा, क्योंकि -1 की पावर 1 ही है, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस बना देगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा। ठीक है, 6c1 और x की पावर 5। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे -1 की पावर क्या है, 2 है, यानी -1 गुणे -1 उसको प्लस बना देगा, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी 6c2 x की पावर 4। ठीक है, समझ में आया? एक और टर्म हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे फिर से क्या है, -1 की पावर 3 है, यानी जब हम इसका मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, माइनस में बदल देगा, और ये हो जाएगा 6c3 x की पावर 3। ठीक है, अगला टर्म है हमारे पास फिर से देखो -1 की पावर कितना है, 4 है, सम संख्या है तो इसका मान क्या आएगा, धनात्मक में आएगा, तो ये धनात्मक का धनात्मक में ही रहेगा, यानी हमारे पास आएगा +6c4 और x की पावर 2, x की पावर 3 था, x की पावर 2। अगला हमारे पास टर्म है ये, फिर से यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे -1 की पावर कितना है, 5, यानी विषम संख्या है तो ये क्या है, ऋणात्मक में आएगा, और ऋणात्मक इस धनात्मक को ऋणात्मक में कन्वर्ट कर देगा, और ये हो जाएगा 6c5x। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे फिर से क्या है, -1 की पावर 6, यानी सम संख्या है, सम संख्या क्या करेगा, इसका मान यानी धनात्मक मिलाएगा, तो ये धनात्मक का धनात्मक में ही रहेगा, और माइनस इसका तो मान 1 ही आएगा। चलो हाँ, कितना हो जाएगा, 6c6। क्लियर है? यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि अभी हमको इसमें माइनस का गुणा करना है। चलो माइनस का गुणा करते हैं, बाकी जो टर्म है उसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर से 6c0 x की पावर 6, अगला टर्म है हमारे पास 6c1 x की पावर 5, अगला टर्म है हमारे पास 6c2 x की पावर 4, अगला हमारे पास 6c3, देखो 6c3 x की पावर 3, अगला है हमारे पास 6c4 x की पावर 2, अगला है 6c5 x, और हमारे पास है 6c6। ठीक है, अब माइनस का इसमें हम गुणा करेंगे, तो अब हम इसको लिख देते हैं, ये माइनस का इधर गुणा होगा तो ये तो माइनस बना देगा, माइनस, यानी हमारे पास आ गया -6c0 x की पावर 6। ठीक है, ये माइनस प्लस के साथ गुणा करके क्या कर देगा, ये माइनस माइनस के साथ गुणा करके प्लस बना देगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हमारे पास हो गया 6c1 x की पावर 5। ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस बना देगा, माइनस प्लस माइनस 6c2 x की पावर 4। समझ में आ रहा है? और उसी तरह ये माइनस माइनस गुणा होकर के क्या कर देगा, इसको प्लस बना देगा, ये हो जाएगा 6c3x की पावर 3। ठीक है, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा करके इसको क्या कर देगा, माइनस से बना देगा, और ये हो जाएगा 6c4x²। ठीक है, फिर से ये माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6c5x, और ये माइनस फिर से इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस को माइनस में बदला है तो ये 6c6। ठीक है, अरे 6 बन जा। हाँ, अब देखो, अब हम देखेंगे कौन कौन से माइनस प्लस जीरो होंगे, माइनस प्लस कौन कौन से जीरो होंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 6c0 x की पावर 6 क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे 6c0 x की पावर 6 क्या है, माइनस में है, तो ये इसको जीरो बना देगा, बना देगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 6c2 x की पावर 4, यहाँ पे 6c2 x की पावर 4 क्या है, धनात्मक में है, और ये ऋणात्मक में है, तो ये इसको जीरो बना देगा, बना देगा। अगला देखते हैं 6c4x² यहाँ पे है, 6c4x² यहाँ पे है, और यहाँ पे 6c4x² यहाँ पे धनात्मक में है, यहाँ पे ऋणात्मक में है, तो ये इसको जीरो बना देगा, बना देगा। यहाँ पे 6c6 प्लस में है, यहाँ पे 6c6 माइनस में है। ठीक है, तो ये इसको जीरो बना देगा। ठीक है, अब बाकी के देखते हैं, और कोई है, और कोई कैंसिल आउट होने वाला है जो जीरो आता हो, ऐसा कोई नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो
6c1 x की पावर 5 यहाँ पे है, 6c1 x की पावर 5 यहाँ पे है, तो 2 हमारे पास हो गए, एक ये है एक ये है, वही वाला फिर से आम वाला, एक आम यहाँ पे एक आम यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए 2 6 1 x की पावर 5। इन दोनों को हमने क्या किया, हाँ 6c1 x की पावर 5 इन दोनों को हमने जोड़ दिया। यहाँ पे देखो 6c3 x की पावर 3, यहाँ पे भी है 6c3 x की पावर 3, तो इन दोनों को भी हम क्या करें जोड़ दे रहे हैं, यानी हमारे पास हो गया कुल 2 6c3 x की पावर 3, इसको भी हमने जोड़ दिया, इसको भी देखते हैं 6c5x, और यहाँ पे भी हमारे पास 6c5x, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, इन दोनों को भी हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास हो गया टोटल 2 6c5x। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है देख लो, नहीं कुछ नहीं बचा है, ठीक है। सब में से हम 2 कॉमन तो निकाल सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। सब में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और x भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से भी x निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं और x भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखो क्या अंदर बचा, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, तो पहले तो ये बचा होगा 6c1 बचा होगा, और एक x निकल गया, तो x की पावर कितना बचा होगा 4 बचा होगा, x की पावर 5 था, एक x हमने बाहर निकाल दिया। इसमें से देखो क्या बचा, 2 हमने बाहर निकाल दिया, एक x हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा 6c3 x की पावर 2 बचेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल दिया, एक x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा 6c5। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। चलो अब देखो इसका मान रख देते हैं, 6c1 का, 6c3 का और 6c5 का, इसका मान रख देते हैं। कहाँ निकाले, चलो हाँ अब इसका मान हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह बना करके, ठीक है। 6 फैक्टोरियल, इसका मान कितना होगा 6 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल गुड़े 6 में से गया 5 फैक्टोरियल, यानी ध्यान से देखो इसका मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका मान हमारे पास 6 आ गया। अब देखो इसका मान कितना आएगा, देख लो, इसका मान हमारे पास आएगा 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुड़े 3 में से 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। मान निकालो इसका क्या होगा, 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 3 फैक्टोरियल है, और ये 3 फैक्टोरियल को हम तोड़ देते हैं, यानी 3 गुड़े 2 गुड़े 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 दूना 6 भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना हो गया 5 चौके 20, यानी हमारे पास इसका मान तो आ गया, हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। इसका भी मान निकाल देते हैं, तो इसका मान देखो क्या होगा, इसका मान इसके बराबर होगा ना, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया कि नहीं, n बराबर a प्लस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा, और इसका मान हमको पता है 6, ठीक है। तो अब हम मान रख देते हैं, चलो यहीं पे मान रख देते हैं, 2 हमारे पास, x है हमारे पास, इसका मान रखा हमने, इसका मान हमारे पास है 6 x की पावर 4, और देखो इसका मान हमने रख दिया 20, और x की पावर 2, ठीक है। इसका मान हमने रखा, इसका मान कितना है हमारे पास 6, इसका भी हमने मान रख दिया। देखो इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 हमने फिर से कॉमन निकाल दिया, तो 2 इसके साथ आगे गुणा हो जाएगा, तो 4x, अंदर क्या बचा हमारे पास 3x की पावर 4, प्लस इसमें से हमने 2 बाहर निकाल लिया, तो 10x की पावर 4, सॉरी 4 नहीं 2 बचेगा 2, और यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास 3, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मान, लेकिन हमको क्या करना है, इसका भी तो मान निकालना है, अब क्या करना है यार, x की जगह पे क्या है √2 है, x का मान यहाँ पे क्या है √2 है, ध्यान से देखो, इसका कंपेरिजन करो,
तुलना करो तो जहाँ पे x है यहाँ पे क्या है √2 है, यानी x की जगह पे √2 मान रखोगे तो इसका मान आराम से निकल जाएगा। हो जाएगा, x की जगह पे क्या रख देना √2 रख देना, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो 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 देखो, x की जगह देखो ये जो है किसके बराबर है, ये हमने इसी का तो मान निकाला है, ये जो है इसके बराबर है ना। तो इसके जगह पे यानी ये अगर इसके बराबर है तो x की जगह पे हम क्या कितना रख देते हैं √2 रख देते हैं, +1 की पावर 6 माइनस √2 माइनस 1 की पावर 6। सिर्फ हमने x का मान रखा है, ठीक है, x का हमने सिर्फ मान रखा है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसके जगह पे इसका मान बदल देते हैं, यानी हमने क्या किया, जहाँ x है वहाँ हमने √2 रख दिया, जहाँ x है वहाँ √2 रख दिया, 4 गुणे √2, और ये हमारे पास है 3 गुणे √2 की पावर 4, और अगला हमारे पास है 10, और यहाँ पे होगा उसी तरह √2 की पावर 2, और यहाँ पे 3 तो है ही, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, दिखाइए 9 की पावर n+1 माइनस 8n-9 64 से विभाजित है, ठीक है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, हमको दिखाना है कि ये जो पूरी संख्या है वो 64 से विभाजित है, ये जो है वो 64 से विभाजित है। जैसे हम बोल देते हैं हमारे पास एक संख्या है, मान लो 10, ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है यानी ये 2 का गुणक भी हो सकता है, चाहे इसको 2 से विभाजित बोलो या फिर 2 का गुणक बोलो, क्योंकि हम 10 को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का गुणक भी है, 10 जो है वो 2 का गुणक भी है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और हमको यहाँ से दिख रहा है कि हाँ ये 2 से विभाजित भी है और 2 से गुणक भी है, 2 का गुणा हुआ है इसमें 10 में नहीं, यानी 5 में गुणा हुआ है तब 10 आया, ठीक है। यानी अब दिख रहा है ना कि ये 2 से विभाजित है, यानी 2 से इसको भाग दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह हमको इसको दिखाना है कि ये जो हमारे पास जो संख्या है, हमारे पास जो संख्या है, चलो देखते हैं, हमारे पास जो संख्या है 9n+1 माइनस 8n-9 जो है वो 64 से विभाजित है, 64 से विभाजित है, ठीक है। तो हम कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 64 से विभाजित है, यानी ये जो संख्या होगी इसमें 64 तो होगा ना, ठीक है। और मान लेते हैं इसमें कोई संख्या से गुणा हुआ होगा, कोई और भी संख्या से गुणा होगा, जैसे मान लेते हैं हम इसको a मान लेते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास 10 था ना, 10 को हम 2 गुणे 5 लिखते थे, ठीक है। तो हम इसको अगर हम ये बोलते हैं कि 10 जो है वो 2 से विभाजित है, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते थे, 2a की जगह पे 5 आ सकता था, ठीक है, 2a के फॉर्मेट में लिख सकते थे, ताकि दिखता कि हाँ ये जो 2 से विभाजित है, 2 से इसका भाग दिया जा सकता है। उसी तरह हमको अगर इसको प्रूफ करना है कि ये 64 से विभाजित है, तो हम इसको बराबर 64a के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये गुणे भी हटा देते हैं ताकि और अच्छे से दिखे, ठीक है, 64a के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। अब a का मान कुछ भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे कैसे। तो अगर हम इसको किसी तरह सिद्ध कर दें कि ये जो है वो 64a के बराबर है, यानी 64a के बराबर, तो यानी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं कि ये जो है वो संख्या 64 से विभाजित है। समझ में आ रहा है, 64 से विभाजित है, तो अगर हम इसको किसी तरह सिद्ध कर दें कि ये 64 के बराबर है, a का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 64 से विभाजित है, यानी अगर हम इसको 64 से भाग देंगे तो ये 64 कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा a, हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो संख्या है वो 64 से विभाजित है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, तो हमारे पास 9 है, चलो इसको देखते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं, देखो 9n+1 के फॉर्मेट में लाना है, तो हम क्या करते हैं 9 की घात n लिख देते हैं, ठीक है, 9 की घात n। 9 की घात n को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस
तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस 8 की घात n, लिख सकते हैं कि नहीं। 9 की घात n को हम 1 प्लस 8 की घात n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ा जा सकता है कि नहीं। n यानी हमारे पास आएगा NC0 1 की घात n, और इसका 8 की घात तो 0 रहेगा। चलो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, NC1 और 1 की घात कितना हो जाएगा, 1 की घात हो जाएगा हमारे पास n-1 होगा, n-1, और 8 की घात कितना हो जाएगा, 8 की घात 1 हो जाएगा। इसी तरह हमको बाकी भी संख्या निकालनी है, तो हम n तक तो संख्या निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, तो समझ में आएगा कि आगे भी संख्याएं हैं। n तक तो हमको पता नहीं है n का मान कहाँ है, ठीक है, तो हम आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। अब देखो अब हम इसका पहले मान निकालते हैं कितना कितना होगा। NC0 का मान कितना होगा, NC0 का मान कितना होगा, n फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल गुणे n में से 0 गया तो n फैक्टोरियल ही होगा, यानी हमारे पास इसका मान आ गया 1 आ जाएगा। तो मान रख देते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9 की घात n बराबर है ये, यानी इसका तो टोटल मान देखो 1 की घात n है, हम क्या बताए थे 1 की घात चाहे जितना हो उसका मान 1 ही आता है, तो यानी इसका जो मान आएगा वो 1 ही आएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है NC1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान निकालते हैं n फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल और इसका मान हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो इसका जब हम मान निकालते हैं, इसका हमको मान निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, n को बाहर ले लो, ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास इसका मान आ गया n और 8 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा, यानी हमारे पास इसका मान आ गया 8n प्लस आगे भी कुछ संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं, n का मान हमको पता नहीं है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे n नहीं n+1 है, यहाँ पे क्या है n+1 है। चलो इसको आगे भी संख्या हम लिख देते हैं, एक आध संख्या लिख देते हैं ताकि समझने में हमको आसानी हो जाता है। हम क्या लिख देते हैं NC2 और 1 की घात चाहे जितना हो उसका मान कितना होगा, उसका मान 1 ही होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, यानी 8 की घात कितना हो जाएगा 2 और अगली संख्या हो जाएगी NC3 8 की घात 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कुछ संख्याएं लिखने से और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी। NC2 8 की घात 2 प्लस NC3 8 की घात 3 प्लस NC4 8 की घात कितना हो जाएगा 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट, आगे भी संख्या होंगी। चलो अब देखो यहाँ पे कितना लाना है n+1 लाना है, तो हम क्या करें 9 से दोनों साइड गुणा कर दे, क्या 9 से हम दोनों साइड गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 9 से यहाँ पे लिख देना 9 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर हो सकता है कि नहीं, 9 से दोनों पक्षों में गुणा करने पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जब हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9 की घात n, 9 गुणे 9 की घात n। अच्छा हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 गुणे 8n, 9 गुणे 8n प्लस, अच्छा इसको डॉट लगा देते हैं, ठीक है, डॉट का मतलब ही यहाँ पे गुणा ही हुआ है, आगे क्या होगा इधर भी गुणा हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं इन सभी में हम 9 को बाहर लेकर के सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है। NC2 8 की घात 2 प्लस NC3 8 की घात 3 प्लस NC4 8 की घात 4
प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी 9 से इसमें भी तो गुणा करना है, इन सभी में तो गुणा करना है, तो हम क्या किए, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दिए क्योंकि हमको तो पता नहीं है कहाँ तक गुणा करना है, ठीक है। तो हम क्या किए, 9 को बाहर ले लिए, ठीक है। बाकी इसमें भी गुणा हुआ है, हमने इसमें गुणा करके दिखा दिया, इसमें भी गुणा करके दिखा दिया, और बाकी के लिए हम क्या किए, इसको ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। चलो अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे एन की घात 9 गुणे 9 की घात n है। तो यानी हम क्या करें, अगर इन दोनों का बेस इक्वल है तो इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, यानी इसको हम 9 की घात n+1 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे देखो क्या होगा, यहाँ पे 9 गुणे 9 की घात n था, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर 1 है, तो 9 की घात n+1 हो सकता है कि नहीं, 9 की घात n+1 हो गया। अब हमको 8n भी दिख रहा है, यहाँ पे 8n भी आना चाहिए और 9 भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं 9 8n है, 9 8n है, तो हम इसको 8n, देखो हम इसको तोड़ करके लिख सकते हैं कि नहीं, 9 की घात n+1 है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 9 भी लेकर आना है, यहाँ पे 9 भी तो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 9 को हम इधर लेकर आते हैं, इस 9 को जैसे ही हम इधर साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इस 9 को हमने इधर लेकर आया ताकि हमको इस फॉर्मेट में बनाना है, तो हमने क्या किया, +9 को इधर लेकर आया तो -9 हो जाएगा। इधर देखो 9 8n है, 9 8n है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 8n प्लस 8 गुणे 8n लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखो कैसे हमने इसको लिखा, मान लो हमारे पास जो 8n है, 8n के जगह पे तुम कोई संख्या मान लो m, यहाँ पे 8n है, यानी हमारे पास ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ ये लिखा है 9m लिखा हुआ है, 9m लिखा हुआ है ना, यानी 8n के जगह पे मान लो m है, समझने के लिए समझा रहे हैं, उदाहरण देखें, ठीक है। तो हम इसको इस तरह तो लिख सकते हैं कि नहीं, m प्लस 8m लिख सकते हैं, नहीं 9m को m प्लस 8n लिख सकते हैं। तो उसी तरह तो हमने लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे m हो सकता है, देखिए जहाँ m है वहाँ पे इसका मान रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 8n प्लस 8n को जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे m का खुद मान है 8n, ठीक है। तो वही हमने रखा हुआ है, 9 8n को हम 1 8n प्लस 8 8n में तोड़ सकते हैं। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तरीका, ये उदाहरण देने के लिए हमने इसको समझाया है क्यों ऐसे लिखा गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8n भी तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 9 को हम बाहर निकाल दिए, nc2 8 की घात 2 प्लस nc3 8 की घात 3 प्लस nc4 8 की घात प्लस 4 प्लस डॉट 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 बाकी चीजें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 8n को भी इधर लेकर आते हैं, 8n को हमने इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा, 9 की घात n+1, 8n को हम इधर लेकर आए, प्लस में है, इधर आएगा तो -8n हो जाएगा, और -9n भी तो यहाँ पे था, होना चाहिए, तो पहले से ही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 8 गुणे 8n को हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, 8 8 कितना हो जाएगा 64n, 8 का 8 में गुणा कर सकते हैं कि नहीं, तो 64n प्लस 9 और अंदर बचा nc2 8 की घात 2 प्लस nc3 8 की घात 3 प्लस nc4 8 की घात 4 प्लस डॉट 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 बाकी संख्या हो सकती हैं। तो देखो इस फॉर्मेट में तो ये हमने बना दिया ना, इस वाले में कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो यहाँ पे एक बार हम बता दे रहे हैं क्या है, 9 8n है, 9 8n है, ठीक है। जैसे हमारे पास, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, 9 8n को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 9 आम हैं, तो इसको हम 1 आम प्लस 8 आम लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 आम प्लस 8 आम, 9 8n है, 1
एक 8n और 8 8n, ठीक है, समझे। फिर इन दोनों को जोड़ोगे फिर से 9 8n हो जाएगा, 8n हो जाएगा। चलो चलो समझ में आ गया होगा। अब देखो हमको क्या करना है, इसको 64A के फॉर्मेट में लाना है। चलो यहाँ पे 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर का मान कितना होगा, 64 ही होगा। यहाँ पे भी 8 स्क्वायर होगा कि नहीं, यहाँ पे भी होगा। देखो 8 की घात 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर गुणे 8 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 8 स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, इन सभी में से कॉमन निकाल लेते हैं। ले सकते हैं कि नहीं 8 स्क्वायर कॉमन, 8 स्क्वायर यहाँ पे 8 की घात 3 है, 8 की घात 4 है, तो 8 स्क्वायर ना कॉमन लेना है। तो यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 8 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 9n+1, 9 की घात n+1 माइनस 8n माइनस 9, 64 तो हमारे पास पहले ही था यहाँ पे 64n, देखो इसमें गुणा किया है ना, 8 8 64 प्लस हमने क्या किया, 8 स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल दिया, 9 तो पहले से ही था हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक डॉट लगाया, इसका मतलब गुणा हुआ है, ठीक है। 8 स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, 8 स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, 8 स्क्वायर हमने बाहर निकाले, तो यहाँ पे क्या बचा, NC2 और यहाँ पे 8 स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, NC3 यहाँ पे 8 बचा प्लस NC4 यहाँ पे 8 स्क्वायर बचा प्लस डॉट 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 बाकी संख्याएं, ठीक है। 8 स्क्वायर का मान कितना होगा, 64 होगा। तो देखो 9n+1, 9 की घात n+1, इसको साफ साफ लिख देते हैं, 9 की घात n+1 माइनस 8n माइनस 9 बराबर 8 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, 8 8 64 होता है 64। 64 यहाँ पे भी है, 64 इन सब में भी है, यहाँ पे 64 इन सब में गुणा हुआ है, ठीक है। तो हम 64 यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो 64 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या बचा, यहाँ तो n बचा और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा और बाकी जो ये संख्या है NC2 प्लस NC3 8 ये गुणा हुआ है, ठीक है, प्लस NC4 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाकी संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो संख्या आई है इसको हम A बोल सकते हैं कि नहीं, इसको हम A बोल सकते हैं, और यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक। तो माना यहाँ पे लिख देना, माना इसके बराबर A, तो ये हो गया हमारे पास 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 बराबर 64A, और हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ये जो संख्या है वो 64 का गुणज है, 64 का गुणज बोलो या 64 से विभाजित है, ये हमने प्रूफ कर दिया 64 से विभाजित है। समझ में आया, बहुत ही आसान, उतना आसान भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसको ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस था, ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वैसे तो हमने प्रश्नावली 8.1 के जब क्वेश्चन नंबर 1 से 10 वाले वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था और बताया था कि लास्ट वाला क्वेश्चन इस पर लग भी जाएगा। तो अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो कम से कम देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने शुरू में ही बताया हुआ है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो उससे पहले हम एक बार और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास होता है a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, और इसको हम लिखते हैं NC0 a की पावर n, और अगला लिखते हैं इसी तरह NC1 a की पावर n-1 b, और इसी तरह अगला लिखते हैं NC2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कहाँ तक लिखते हैं NCn a का पावर खत्म हो जाएगा और b की पावर n तक हम इसको लिखते हैं कि नहीं। और हमने ये बताया था कि ये जो पूरा का पूरा योग है, इन सभी का योग को हम इस तरह लिखते हैं समेशन, ठीक है। इसको सिग्मा बोलते हैं, कई लोग इसको समेशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ये है समेशन r बराबर 0 से लेकर के n तक, r बराबर 0 से लेकर n तक, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं NCr
ए की घात n माइनस आर और b की घात r के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये पूरा का पूरा समेशन है, यानी ये पूरे का पूरा योग को हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, ये हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम इधर करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्या बोला है। सिद्ध कीजिए कि समेशन r बराबर 0 से लेकर n तक 3 की घाते r NCR बराबर 4 की घात n, ये हमको सिद्ध करना। तो चलो देखते हैं ये चीज है क्या। देखते हैं इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। हमारे पास जो दिया है वो है समेशन, ठीक है, समेशन r बराबर 0 से लेकर के n तक 3 की घाते r। चलो हम 3 की घात r को पहले नहीं लिखते, इसको पहले लिख देते हैं। NCR लिख तो सकते हैं ना, गुणा है, इन दोनों को गुणा हुआ है, चाहे इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें गुणा करो, बात एक ही है। ठीक है, 3 की घात r बराबर 4 की घात n। ठीक है, 4 की घात n। अब देखो हम इसको कंपेयर करेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 की पावर r है, यहाँ b की पावर r है, यानी यहां से हमको ये तो पता चल गया कि b बराबर जो होगा हमारे पास 3। ठीक है, 3 की पावर r है, यहाँ पे b की पावर r है, तो हमको ये तो पता चल गया कि ये जो है b बराबर 3 है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, और ये जो संख्या है ये क्या है, a प्लस बी है। ये जो 4 की पावर n है वो क्या है, a प्लस बी ही तो है। ठीक है, तो इसका कंपेयर हम a प्लस बी से जब करते हैं, तो ध्यान से देखो, हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, a प्लस बी की पावर n बराबर 4 की घात n। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यानी हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि जो a प्लस बी बराबर होगा 4 के। इससे हमको, इस कंपैरिजन से, इस तुलना से हमको ये तो पता चल गया कि a प्लस बी बराबर होगा 4, और हमको यहाँ से दिख रहा है कि b की जगह पे कितना है, 3। ठीक है, तो b की जगह पे 3 रख दो, a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो, यानी हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, समेशन r बराबर 0 से लेकर के n तक NCR 3 की घात r बराबर 4 को हम, यानी देखो 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, a की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, a की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, और b की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, इसकी घात n। 4 को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, हमने समझाया कैसे। ठीक है, इस तरह अब हम लिख सकते हैं। देखो, अब देखो, अगर हम इसको समेशन के रूप में लिखें, अब थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ, अगर हमारे पास 1 प्लस 3 की घाते n दिया हो, अगर हमको बोलें इसको इस फॉर्मेट में, समीकरण 1 बोल देना, समीकरण 1 से तुलना करने पर। ठीक है, जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें तो देखो क्या आता है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें तो क्या रहता है, देखो, समेशन यानी सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के n तक NCR भी लिखेंगे, NCR a की घात कितना लिखेंगे, a हमारे पास कितना है, 1 है, तो हम a की घात कितना लिखेंगे, a की घात हम लिखेंगे n माइनस r। ठीक है, b की जगह पे कितना है, 3, और 3 की घात कितना लिखेंगे, 3 की घात r लिखते हैं। देखो, b की घात r यानी 3 की घात r। ठीक है, अच्छा अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने ये बताया है, a की घात चाहे जितना हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, चाहे जो हो, मान हमेशा एक ही आएगा ना, मान तो हमेशा एक ही आएगा। तो ध्यान से देखो, ये है समेशन r बराबर 0 से लेकर के n तक, और हम इसको NCR, ये n है, ठीक है, NCR 1 की घात चाहे जितना हो एक ही है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, 3 की घात r हो गया, ये तो हमको सिद्ध करना था। और ये जो किसके बराबर है, 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 की घात n के बराबर है। हमको यही सिद्ध करना था और हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको सिद्ध कर दिया, बहुत ही आसान था।
a की घात n माइनस आर है, तो n माइनस आर यहाँ पे यानी था, देखो यहाँ पे a की घात n माइनस आर था, और n माइनस आर यानी इसका 1 की घात चाहे जो हो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का इसमें जब गुणा करेंगे तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया कि समीशन r बराबर 0 से लेकर n तक NCR 3 की घात r बराबर 4 की घात n, ठीक है। और हमने यहाँ से a प्लस बी का मान भी निकाला था, a का मान भी निकाला था, b का भी मान निकाला था, ठीक है, इसको हमने कंपेयर करके। तो ये था प्रश्नावली 8.a का क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया प्रश्नावली 8.1 का। अब इसके अगले वीडियो में हम परिचय 8.2 को लाएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।